हाँ बच्चों, शुभ रात्रि। हाँ बच्चों, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर 6th वीडियो है, 6ठा वीडियो है। आशा करता हूँ कि या आशा है कि मतलब आपने वो सब वीडियो देखी होगी, पिछली वाली वीडियो। जब तक आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखिएगा तब तक जो है सो यह चीज़ जैसे आगे समझ में नहीं आएगी। तो आगे की बात को समझने के लिए पीछे की बात को दिमाग में रखना होता है। यदि आप पीछे के बात को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो आगे की बात समझ में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो पीछे कही गई बात है वह आगे कहने वाली बात के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, उसका अंतर संबंध होता है। अब जैसे देखिए ना, जैसे आप क पढ़िएगा तो भैया ख पढ़िएगा, उसके बाद ही ग पढ़िएगा। तो क माने क्या होता है? काम करना। ख माने क्या होता है? खाना। उसके बाद होता है गाना। तो अब देखिए, कहने का मतलब कितना सुंदर ये वर्णमाला दिया हुआ है। सो क कहते हैं तो क से काम करना होता है। तो जब तक आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? आज जब खाएगा, आज जब पेट भरा रहेगा तभी तो गाएगा ना। इसलिए बच्चों, आप पहले वीडियो को, पूरा पिछले वाले वीडियो को देखें, समझें, और कहीं जब कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो पूछें। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे सवाल करें। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब दूं। चलिए वीडियो चलते हैं। अब हमारा आता है विषय वस्तु पर, हम लौटते हैं। हमारा अब आता है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट क्या है? द हार्ट बीट्स एज लॉन्ग एज वन स्टेज अलाइव। मतलब हार्ट का जो है, हार्ट माने हृदय होता है, और बीट माने धड़कना होता है। हार्ट धड़कता है तब तक जब तक कि कोई व्यक्ति जिंदा है, जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका हार्ट, हृदय धड़कता रहता है। ये हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ इट्स मसल्स। हार्ट बीट में क्या होता है? जो हार्ट की जो मसल्स है, मांसपेशियां जो है, सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। जब हार्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो इसको हम सिस्टोल कहते हैं। और जब यह रिलैक्स होता है, द रिलैक्सेशन इज टर्म्ड एज डायस्टोल। और जब यह रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज। मतलब द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फील्ड एज रेगुलर जर्क्स एंड रेफर्ड एज द पल्स। देखो, अब देखिए यहां पर समझिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और मेन आर्टरीज के बीच में, और मेन आर्टरीज जो मुख्य जो आर्टरीज होता है, वहां एक नियमित रूप से जर्क पैदा होता है, उसका अनुभव किया जाता है। उसी जर्क को कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं? पल्स। द पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पल्स रेट और हार्ट बीट जो होता है, उसकी संख्या, रेट जो होता है, समान होता है। एट रेस्ट, जो हम आराम में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। तो 1 मिनट में 60 से 80 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और द एक्साइटमेंट, यदि हम कोई व्यायाम कर रहे होते हैं, शारीरिक मतलब कसरत कर रहे होते हैं, या उत्तेजना में कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, या किसी घटना को लेकर उत्तेजित होते हैं, तो द रेट कैन इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट। तो यह रेट जो है 200 मिनट पर मिनट के हिसाब से भी धड़क सकता है, वहां तक बढ़ सकता है। ये जैसे हार्ट बीट देख लीजिए। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायस्टोल। और हार्ट और मेन आर्टरीज में एक जर्क
नियमित रूप से जर्क होता है, जिसको हम पल्स कहते हैं। हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों सेम होता है। समान अवस्था में मनुष्य का हार्ट जो है 60 से 80 बार प्रति मिनट 1 मिनट में धड़कता है। यदि हम व्यायाम कर रहे होते हैं, चाहे कोई उत्तेजित अवस्था में होते हैं किसी घटना को लेकर, तो ऐसी अवस्था में हमारा हार्ट बीट 200 पर मिनट के हिसाब से भी धड़क सकता है, वहां तक भी पहुंच सकता है। अब यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, विजुअल काउंटिंग ऑफ पल्स बाय पल्स मीटर। पल्स मीटर के द्वारा जो है कैसे हम जैसे उसका अथी करेंगे, पल्स को गिनेंगे। देखिए, एक स्टॉप वॉच ले लेंगे, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेंगे, पीस ऑफ ब्रूम स्टिक, जो जैसे ड्रिंकिंग स्टिक का मतलब ये हुआ, मतलब लिम्का का पीने के लिए जो स्टिक मिलता है, कभी कभी देख जाते हैं हम लोग, लिम्का पीते हैं या माजा पीते हैं, तो उसमें एक स्ट्रॉ मिलता है, उस तरह का एक स्ट्रॉ चाहिए। सम प्लास्टिक और पुट्टी, और कुछ प्लास्टिक का जो है सो किले ले लेंगे, पुट्टी ले लेंगे अथी के। अब क्या करना है, होल्ड द इनसाइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट टुवर्ड्स यू। अब अपना जो है तो आपका बायां हाथ जो है, जो बाई जो कलाई है, बाई जो आप कलाई है, वह अपने पर रखिए, अपनी तरफ रखिए, अंदर की तरफ। प्लेस द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, मतलब अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने बाएं हाथ का जो रिस्ट है, मतलब कलाई जो है थंब से, मतलब ऑन दी थंब, तो वहाँ जो है तो उसको वहाँ पर रखें। फिल द पल्स, उसके बाद पल्स को मतलब आप अनुभव कर सकते हैं। पल्स जैसे धड़कता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है ना चित्र में। देखिए, चित्र में जो दिखाया गया है, चित्र में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर रखने के लिए बता रहा है, पोजीशन ऑफ, मैंने नहीं समझे, आर्टरी है और यहाँ मतलब जैसे इसको रखना है, पुटी रिस्ट को, रिस्ट के पास में, है ना। और फिल द पल्स नाउ प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ पुटी और मॉडलिंग क्ले ऑन द रिस्ट। और कुछ और छोटा सा जो पुटी है, चाहे मॉडलिंग क्ले है, उसको रिस्ट पर रखें, कलाई पर रखें। वेयर यू फिल द, जहाँ फल्स को फिल करते हैं। प्रेस ए स्ट्रॉ इनटू द पुटी सो दैट इट स्टिक्स अपराइट फ्रॉम द योर रिस्ट। और यहाँ पर एक स्ट्रॉ को इस प्रकार से लगाएंगे पुटी में, ताकि जो वह एकदम ठीक, मतलब अपराइट, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए। ले द बैक ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। अब उसको जो है तो अपने बाएं हाथ को जो है टेबल पर रखें और ऑब्जर्व करें, मतलब निरीक्षित करें। एवरी टाइम द पल्स पासिस, आप पाओगे क्या, प्रति क्षण जो है पल्स गुजर रहा है, निकलता है। द स्ट्रॉ रॉक्स स्लाइटली, तो स्ट्रॉ क्या होगा, हल्का सा आवाज करेगा, टकराएगा वो, मतलब हिलेगा। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्ट्रॉ मूव्स इन 1 मिनट। अब उस तरह से हम 1 मिनट में कितनी बार जो है मूव करता है, ये हम देखेंगे, यही हमारा पल्स रेट होगा। व्हाट हैपेंस टू द पल्स रेट आफ्टर सम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। क्या होगा जब हम कुछ कठिन से कठिन जो है सो शारीरिक व्यायाम करते हैं, पल्स रेट बढ़ जाता है। तो अब देखिए आगे, देखिए डू यू नो में क्या आप जानते हो, इंग्लिश फिजिकल विलियम्स हार्वेज डिस्कवरीज। एगो इंग्लिश फिजिशियन है जिनका नाम है विलियम हार्वेज। उनकी खोज थी व्हाट द हार्ट डज, हार्ट क्या करता है, एंड हाउ द ब्लड सर्कुलेट्स, और ब्लड कैसे घूमता है, चलता है, सर्कुलेट करता है। इज वाइडली रिगार्डेड एज द सिंगल ग्रेटेस्ट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब सभी समयों में जो भी जितने भी मेडिकल डिस्कवरी किया गया, मतलब दवा के क्षेत्र में जितनी भी खोज हुई, उसमें जो है तो एक बहुत बड़ा जो है तो बहुत ही बड़ा जो है खोज है। इट एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स
to learn how the organs of the body and their tissues functions. यहाँ मतलब यह चीज स्थापित हो चुका है, इसका इम्पोर्टेंस और महत्ता। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे बॉडी के अंग कैसे काम करता है, इसके बारे में, टिश्यू कैसे काम करता है, इसकी महत्ता और इसका मतलब प्रयोगों के द्वारा जो है सो बताया जा चुका है, स्थापित हो चुका है। थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स, और कुछ ऐसे भी बहुत तो इस तरह जो है तो प्रयोग किए गए हैं एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स पर। हार्वे डिमोन्स्ट्रेटेड, हार्वे ने बताया, निर्देशित किया, बताया कि हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे चलता है। ही आल्सो शोड दैट, उन्होंने यह भी बताया, वाल्व्स इन द वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन। उन्होंने यह भी बताया कि वेन्स के अंदर जो वाल्व होता है वह जो है तो ब्लड को केवल एक ही दिशा में चलने की मंजूरी देता है, स्वीकृति देता है। दैट इज, अर्थात टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ। मतलब वेन से जाए तो मतलब हार्ट की तरफ। हमने पीछे ही पढ़ा था, हमने बताया था ना, सिर्फ पीछे वाला चीज जो है तो आगे काम करता है ना। यहाँ बता रहा है ना वेन का मतलब क्या हुआ, वेन से होकर ही जाए तो मतलब ब्लड जाता है। तो वेन से कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हार्ट को जाता है। ऑल दिस डिस्कवरीज टेकन टुगेदर, ये जितने भी जो खोजें हुई हैं एक साथ यदि हम करते हैं, यह सिद्ध होता है कि ब्लड मूव्स इन ए सर्किल इन द बॉडी, दैट इज देयर इज ए सर्कुलेशन। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि ब्लड जो है बॉडी के अंदर सर्किल की, जैसे सर्किल चलता है ना, बॉडी में सर्किल जो होता है गोला गोला, मतलब गोल गोल होता है, गोल गोल होता है सर्किल, वैसे जैसे चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्कुलेशन। ये हो गया हमारा हार्ट एंड बीट्स के ऊपर। अब आगे चढ़िए, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। जो हम खाना वाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी होता है, यही उसी को एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन वही होता है ना। आफ्टर डाइजेशन जो पदार्थ बनता है उसका बाहर निकलना जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो उत्पन्न जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके निकलने की प्रक्रिया इस कॉल्ड जो है से एक्सक्रेशन, वह एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव में, यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक कोशिकीय पौधा या एनिमल जिसमें एक कोशिका होगी, उसमें जो एक्सक्रेशन होता है वह डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जिसमें एक से अधिक सेल होते हैं, उसका एक्सक्रेशन का प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होता है, थोड़ा जटिल होता है। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन, उसमें कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, है ना, जहां से यह फंक्शन किया जाता है, यह कार्य होता है। सम ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशन इन हायर एनिमल्स, और कुछ बड़े एनिमल में एक्सक्रेशन का ऑर्गन्स क्या होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये आर्टरी हो गया, ये आपका वेन हो गया, यहाँ पर एक किडनी है, ये आपका उरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है। यहाँ देखिए, सेल ऑर्गन्स, द सेल्स जनरेट वास्ट, सेल जो है तो मतलब वेस्ट मटेरियल, विकार पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे यूरिया। व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन विद इन देम, जब उसके अंदर पोषक पदार्थ टूटते हैं तो यूरिया का निर्माण होता है, वेस्ट मटेरियल का। दिस वेस्ट आर टॉक्सिक, यह जो वेस्ट मटेरियल होता है जहर होता है, यदि यह ज्यादा देर शरीर में टिक जाएगा तो जहर का निर्माण करेगा। एंड देयरफॉर हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। दिस वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी, यह जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, बनता है, उस सारे वेस्ट मटेरियल को ब्लड जो है सो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाता है, किडनी में ले जाता है, किडनी में। और द किडनी प्रोसेस द वास्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, और वहीं से जो है किडनी क्या करता है, इस वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करता है, प्रक्रिया में लाता है, और वहाँ यूरिन का निर्माण होता है। दिस इज पास थ्रू द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लड, यह यूरेटर देख रहे हो, यहाँ से यूरिन बनेगा यहाँ, और इस यूरिन जैसे बनेगा तो यहाँ से जो है यूरेटर के माध्यम से यह यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
शरीर से बाहर निकल जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेटेड ड्यूरिंग इगेशन फ्रॉम द एनस एज फेसेस, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एक्सक्रेशन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, फेसेस जो होता है, स्टूल जो होता है, जो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है इगेशन के दौरान, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड नहीं पच पाता है वो, लेकिन इसको हम इस एक्सक्रेशन के साथ जो है तो भ्रमित नहीं रखेंगे, नहीं करना चाहिए, है ना। एनएस के द्वारा जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट होता है उसको इगेशन कहते हैं। अब चलो डी यू नो में, द टू किडनीज इन द बॉडी रिसीव्स बिटवीन 1100 to 2000 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे। हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, वह प्रतिदिन जो है 1100 से लेकर 2000 लीटर ब्लड जो है उससे चाहिए प्राप्त करता है। बिकॉज द बॉडी हैज ओनली अबाउट 5.6 किलोमीटर लीटर्स ऑफ ब्लड, चूंकि जो है शरीर के पास में सिर्फ मतलब 5.6 लीटर ब्लड ही होता है। पूरे शरीर में जितने ब्लड है उसका जो क्वांटिटी हुआ, अमाउंट जो हुआ 5.6 लीटर हुआ। द ब्लड रन्स थ्रू द किडनीज टू बी प्यूरिफाइड, ब्लड जो है तो किडनी की तरफ जाता है शुद्ध होने के लिए। वंस अबाउट एवरी 4 मिनट्स, हर 4 मिनट पर ब्लड जो है वो किडनी की तरफ प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज रिमूव्ड थ्रू लंग्स बाय एक्सहेलेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब उसका यूज अप हो जाता है ऑक्सीजन का, तो वह यूज अप होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ बनते हैं, जिसका लंग्स के द्वारा एक्सहेलन से बाहर निकाला जाता है, जिसको एक्सहेलन कहते हैं, बाहर निकलना, श्वास को बाहर निकलना। लंग्स के द्वारा होते ही एक्सहेल होता है, बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर रहना बहुत खतरनाक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। उसके बाद अब आइए स्किन। द स्किन ऑफर्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लॉसिंग बॉडी हीट। स्किन जो है हीट को, बॉडी के गर्मी को खोने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। स्किन इज सप्लाइड विद द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड शूट ग्लैंड्स। स्किन के पास जो है बड़ी संख्या में ब्लड कैपिलरीज होता है और शूट ग्लैंड्स भी होता है। शूट माने क्या होता है? पसीना वाला ग्लैंड्स होता है। when there is a rise in टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है, शूट ग्लैंड्स गेट्स एक्टिवेटेड, तो वह पसीने वाला जो ग्लैंड है वह एक्टिवेट हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और प्रोड्यूस, और वह पसीना का निर्माण करता है। शूटिंग लीड्स टू कूलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ द सूट। मतलब पसीना का एवापोरेशन, बाष्पीकरण होने के कारण स्किन जो है, चमड़ा जो है, स्किन जो है ठंडा अनुभव करता है, या शूटिंग के द्वारा, शूटिंग से वह ठंडा अनुभव करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, साल्ट्स एंड अदर मेटाबॉलिक वाट्स आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू शूटिंग। कुछ मात्रा में यूरिया, साल्ट्स माने हुआ लवण, और कुछ अन्य मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, उपचय वाला जो वर्ज्य पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, उसका एलिमिनेशन शूटिंग के माध्यम से होता है, मतलब पसीने के माध्यम से हो जाता है। इस प्रकार जो है तो हमारा चैप्टर यह कंप्लीट हुआ। और इसमें यदि आपको कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं समस्या है, तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न हमसे आप कर सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों को, सभी प्रश्नों का हम सही जवाब दूं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें, यह एक सीरीज में बना हुआ 6 वीडियो का एक सीरीज है। आप इन सारे वीडियो को जो है सो एक एक करके देखें, है ना, एक एक करके देखें, तभी जो है सारी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि। थैंक यू बच्चों।